दो मेहमान लगातार बने हुए हैं। जनार्दन मिश्रा जी, कुछ जगहों पर इस तरीके की भी दिक्कतें, हालांकि उसको दुरुस्त करने की कोशिश जारी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, नवलकांत जी उसका जवाब दे रहे थे। मौजूदा दौर में जो चुनौती है वो बीजेपी के लिए है, क्योंकि उसके पास ही सब कुछ था, सारी सीटें ऑलमोस्ट उसी के पास। लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिसकी वजह से विपक्ष बीजेपी को जो सत्ता में उसको घेरने का प्रयास कर रहा। क्या आपको लगता है कि हाँ, ये चौथा जो चरण है इसमें दलित बाहुल इलाका बहुत ज्यादा है, उनका रोल कैसा होगा और इसमें कौन सी तीसरी पार्टी आपको लगता है कि अहम भूमिका थर्ड फेज के बाद इस फोर्थ फेज में निभा सकती है? अतुल जी, सबसे पहले मैं जो आप चर्चा कर रहे हैं और जो समस्या आ रही है उस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा जी। देखिए, जो ये तकनीकी खामियां हैं और कुछ लोगों ने, आपने जैसा बताया, अभी कई जगह से खबरें आ रही हैं कि नाराजगी की वजह से वोटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, जब हमने स्वतंत्रता के बाद पहली सरकार बनाई थी तब भी हमारे साथ पास में समस्याएं बनी हुई थी। आज भी भ्रष्टाचार, ये कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन वोट ना करना और बहिष्कार करना, इसका बिल्कुल भी कोई उपाय नहीं है। जो आज तक हम लोगों ने प्रगति की है, जो आज हमने उन्नति की है, जो आज हम यहाँ तक लेके आए, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से आया है। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कई खामियां हैं, लेकिन खामियों को हम सुधारने के लिए ही ये एक प्रक्रिया रखते हैं जिसमें हम अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से एक गुजारिश है कि सभी वोट अपना जरूर डालें और आप बदलाव चाहते हैं उसके लिए पुरजोर आवाज उठाएं, लेकिन वोट ना डालना कोई भी ये विकल्प बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। और जो फिर आपने अभी भाजपा को लेकर का, देखिए बिल्कुल सही बात है कि भाजपा ने 59 में से 50 सीटों को अपने पाले में किया था। तो इस बार भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनी उस जो जो विजयी वो जो सीटें थी उनको अपने हाथ में बचाए रखना और जो विपक्षी हैं उनको अपने घर में घुसने की इजाजत ना देना। लेकिन जैसे आपने लखीमपुर का मुद्दा लिया, कुछ ऐसे बड़ी चीजें हुई है जहां पर ग्रामीण इलाकों में अब वो चीज, जितना एक उत्साह पिछली बार था मोदी जी को लेकर, योगी जी को लेकर, योगी जी तो नहीं थे लेकिन मोदी जी को लेकर जो उत्साह था और भाजपा को लेकर जो एक वो था, वो उतना नहीं दिखाई देता है। तो उसका असर मुझे लगता है जरूर दिखेगा इस फेस में भी। लेकिन बड़ा कश्मकश है जनार्दन जी, उतना नहीं दिखता है लेकिन बहुत कम भी नहीं दिखता है, ये भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी, जैसा एक बात कही जा रही थी कि भाजपा के बिल्कुल विरोध में एक आंधी चल रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। कुछ रिसेंटमेंट है, कुछ उनसे मनमुटाव है, लेकिन लोग अभी, जैसे आपने चैनल पे भी दिखाया, लोगों ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या है लेकिन हम सुधार चाहते हैं, अगर सुधार होगा तो और अच्छी चीज है। तो लोगों ने एक तरीके से सपोर्ट भी किया है, लेकिन कुछ समस्याएं थी जिनको उनको सुधारना पड़ेगा और जो चीजों में जो जहां पर पीछे रह रहे थे उसको फोकस होकर एड्रेस। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर ये चुनौती जो अगर खत्म कर लेगी बीजेपी तो उसके लिए भी ठीक है, लेकिन चुनौती बीजेपी के लिए दूसरी भी है कि नकारा भी है तो स्वीकारने का यहां पर एक विकल्प भी जनता ने दिया है, जिसका जिक्र जनार्दन के दावों में कितना दम है, क्योंकि विपक्ष भी बहुत मजबूती के साथ दावा कर रहा है, लेकिन दिनेश शर्मा का कहना है कि लोगों के दिलों में बसे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी। मेरे सहयोगी अनन्या एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद है, उनका रुख करते हैं। अनन्या। अतुल, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटर लिस्ट में नाम ना होने से जो मतदाता है वो परेशान बताए जा रहे हैं। बुजुर्ग वोटर हो रहे हैं परेशान, जो बुजुर्ग वोटर हैं वो उनका नाम नहीं वोटर लिस्ट में बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही है। सूची में नाम होने के बाद नाम होने के बाद बुजुर्ग को लौटाया गया, ये बड़ी खबर है। बुजुर्ग परेशान है, अधिकारी नहीं कर रहे हैं मामले की सुनवाई। बूथ संख्या 15 रस्तोगी इंटर कॉलेज का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बूथ संख्या 15 का ये मामला है। सूची में नाम होने के बाद बुजुर्ग को लौटाया गया, ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह बताई जा रही है जहां सूची में नाम ना होने से जो मतदाता हैं वो परेशान बताए जा रहे हैं। जी, तो बड़ी जानकारी अनन्या दे रही थी कि कुछ जगहों पर जो नाम ना होने की वजह से मतदाताओं को लौटाया भी गया है। जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि वहां पर पहुंचे थे मतदान करने के लिए, और कई जगहों पर ऐसी खबरें हैं जहां पर सूची में मतदान करने के लिए पहुंचे मतदाताओं का नाम ही नहीं है। नवलकांत जी, एक टिप्पणी इस पर भी आपसे चाहूंगा कि अलग अलग फेज में हमने देखा, यह भी इस बार बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ये किस तरीके की खामी है नवलकांत जी?
चले, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है, लेकिन बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां बूथ संख्या 15 रस्तोगी इंटर कॉलेज का यह मामला है, जहां पर बुजुर्ग मतदाता पहुंचे थे लेकिन उनका नाम ना होने की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा है। मायूस होकर वहां से वापस लौटे और कई ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम नहीं है। जनार्दन जी हमारे साथ हैं। जनार्दन जी, आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो मैं इस पर चाहूंगा एक टिप्पणी आपसे। देखिए अतुल जी, ये जो तकनीकी खामियां आ रही हैं, प्रशासन ने इसकी तैयारी भी की थी, मॉक ड्रिल्स होती हैं, कई बार उसको टेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी देखिए ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारा आपका बस नहीं चलता है, कभी कभी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। लेकिन जो प्रशासन की बुद्धिमत्ता और प्रशासन की कुशलता इसी बात में है कि जितनी जल्दी से जल्दी इसको सुधार लिया जाए, और जो वोटर्स हैं, जैसे अभी आपने बताया बुजुर्ग मतदाता हैं, वो बड़े मुश्किल से अपने आप को मतलब वहां तक वो पहुंचते हैं और लाइन में लगते हैं, काफी चीजें होती हैं। तो ये उनके लिए भी, और ये एक जो प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी खामियों को जल्द से जल्द निपटारा कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। नवलकांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो देखिए, इस वक्त जो खामी है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में मतदान का दौर भी जारी है। लखीमपुर की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। राजधानी लखनऊ में आपने देखा कि पंकज सिंह, उसके अलावा राजनाथ सिंह खुद वहां पर पहुंचे, पिता पुत्र दोनों ने ही वहां पर मतदान किया। लेकिन अब यहां पर जो आम मतदाता है उसको अगर हम समझें तो आम मतदाता के मन का इस वक्त क्या है? जनार्दन जी, एक टिप्पणी इस पर और मैं चाहूंगा कि इस बार जो चौथा फेज है, यहां पर देखिए ग्रामीण अंचल का मिजाज और मुद्दे अलग हो सकते हैं, शहरी अंचल का मिजाज और मुद्दे अलग हो सकते हैं। दोनों को क्लब कर दे तो ओवरऑल किस तरीके की परिस्थितियां आपको दिखा रही है? क्या पूरी तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं दिख रहा है, या पूरी तरह से सत्ता की लहर कहीं दिख रही है? अतुल जी, देखिए 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई, जो ऑब्जर्वेशन है कि जो जातिवाद था उस पर कड़ा प्रहार किया गया, लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग करी। और इस बार जो ये चीजें बनाई जा रही हैं, जो अपने खेमे बांट लिए गए हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें फिर से उसी चीज में उसी राह को आगे बढ़ाने की बात करी जा रही है। देखिए, जो कुछ समस्याएं हैं, वोटर बिल्कुल कई जगह पर मैं स्वयं भी गया हूं, पश्चिम में भी और इधर लखीमपुर में भी मैं रहा हूं, तो वहां पर लोगों का एक है, नाराजगी जरूर है, लेकिन फिर मैं कहूंगा वो सुधार की बात करते हैं। वो अभी भी ये नहीं कहते कि हम एकदम से, मतलब जो एक बात कही जा रही थी कि भाजपा के खिलाफ एक आंधी चल चुकी है, ऐसा ग्राउंड पर नहीं है। उसके दो बहुत मजबूत मुद्दे हैं। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था की स्थिति है, उस पर आज भी जनता भाजपा पर भरोसा दिखा रही है, जो वहां से निकल का है। मैंने महिलाओं से बात करी, उन्होंने कहा कि हम रात को जैसे कहीं कोई शादी का फंक्शन या कोई भी कहीं सत्संग कीर्तन में जाते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अब जो बदलाव आया है उससे हम लोग देर रात तक भी उस चीज को अटेंड करके वापस आते हैं। पश्चिम की बात मैं कह रहा हूं, तो लोगों ने उसमें दिक्कतें हैं, उनके नेता लोकल हैं, लेकिन ये जो ये प्रदेश भर में जो कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बदलाव है, उससे भाजपा की स्थिति मजबूत दिखती है, जो मेरा एक अपना ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, युवाओं को लेकर, देखिए जो युवा वोटर है वो सबसे ज्यादा भूमिका अदा करता है नई सरकार बनाने में। जिन्होंने अपने अपने गढ़ बना रखे हैं वो तो अलग की चीज, जो नया वोटर आता है वो अपनी चीज लेके आता है। अभी आप ही के चैनल पर एक युवा ने एक बात बोली कि नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, चीजें अच्छी जा रही। लॉ एंड ऑर्डर फिर से यहाँ पर काम आता है, क्योंकि देखिए बेरोजगारी मुद्दा है। कोरोना के समय में इतनी मुसीबतों के बाद भी अगर वो चीजें संभल कर सामने आई है तो इसका नेशनल इंटरनेशनल भी उसका एक सराहना की गई है। तो ये सारे मुद्दे हैं, जनता का नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप कहें एकदम से कोई विपक्ष में बात कर रहा है तो ऐसा नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहां पर पूरी तरह से नकारने की बात भी नहीं है, लेकिन स्वीकार करने के लिए कंडीशन जरूर यहां पर जनता ने दी है, जैसा खुद आपने अनुभव किया अलग अलग जगहों पर जाकर। इस फेज को अगर हम देखें तो जो बदलाव किया है बीजेपी ने, कई, चाहे वो लखनऊ की हम बात कर ले कि टिकट वहां से किसका काटा गया और किसको दिया गया, उसके साथ साथ कई और विधायकों के टिकट काटे गए, कांग्रेस ने भी बदला है, समाजवादी पार्टी ने भी बदला है। ये बदलाव एक व्यवस्था हो सकती है, उस पार्टी का अधिकार हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कारण होते हैं। क्या ये कारण उन पर्टिकुलर सीटों पर था, या ओवरऑल भी वो फेज दिखाई दे सकता है? क्योंकि अगर सिर्फ बीजेपी ने बदला होता तो लगता कि हाँ उन्होंने काम नहीं किया, उनके विधायकों ने इसलिए बदल दिया। यहां पर उन लोगों को भी बदला गया जो कि विपक्ष में बैठे हुए थे। देखिए, आज के जो समय में राजनीतिक दल जो है
वो जीत की संभावना के आधार पर कैंडिडेट को टिकट देते हैं। आज ये चाहे भाजपा की बात हो, समाजवादी पार्टी की बात हो, और भी जो पार्टियां हैं उनके साथ भी यही स्थिति है कि जो उनके बड़े करीबी हैं लेकिन जो जीतने की संभावना नहीं रखते उनको थोड़ा सा किनारे किया गया, और उन लोगों ने अपना विरोध भी दर्ज किया। कल ही शाम को एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें अखिलेश जी के साथ में जोशी जी दिखाई दिए। तो ये चीजें भी हैं, लेकिन जनता भी ये चीज समझ जाती है। देखिए, क्षेत्र में अब वो नहीं है कि आप एक बार विधायक बन गए और आपने 5 साल तक कुछ नहीं किया और जनता फिर से आपको चुन लेगी। अब जनता बदलना भी बहुत तेजी से जानती है, तो क्षेत्र में निकलकर काम करना बहुत आवश्यक है। बड़े से बड़े नेता अपने क्षेत्र में वापस आते हैं। मोदी जी की बात लीजिए, राजनाथ जी की बात ले लीजिए, हमेशा वो अपना एक संपर्क बनाए रखते हैं। जो नेता अपने आधार को छोड़ चुका है उनको जनता भी बदलती है और राजनीतिक पार्टी भी ये समझ चुकी है कि अब विकल्प लाना जरूरी है, वरना पार्टी को नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो विनिंग कैंडिडेट है उस पर ही कोई भी पार्टी विचार करती है या फिर उसको स्वीकार करती है अपने क्षेत्र के लिए कि इसका चयन जरूरी है। लेकिन मौजूदा दौर में चुनौती क्या है, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जनार्दन जी, जो यहां पर सबसे अहम चीज इसका आपने जिक्र किया, ग्रामीण अंचल, मैं पूछ रहा था कि ग्रामीण अंचल हो या शहरी अंचल हो, इन तमाम चीजों को अगर हम क्लब करके देखें तो किस तरीके का मिजाज है, घुला मिला। लेकिन एक नया प्रयोग अलग अलग पार्टियों ने किया, नए वादे। आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ी वादे किए गए, दिल्ली की तस्वीर दिखाकर। कांग्रेस जो कि कई जगहों पर सत्ता में बैठी हुई है, वो यहां पर प्रण कर रही है, प्रतिज्ञा कर रही है कि हम जो वादा कर रहे हैं हमारा वादा नहीं बल्कि प्रतिज्ञा है। क्या इन चीजों का भी कहीं असर दिख रहा? आधी आबादी की क्या इस वक्त तस्वीर असल में दिखाई देती है? क्योंकि जो नए लोग हैं, युवा हैं, वो कुछ अलग मिजाज रखते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल, शहरी अंचल में जो महिलाएं हैं उनका घर से लेकर बाहर तक सोचने का तरीका बड़ा अलग होता है। उनको घर भी चलाना है, अगर वो नौकरी पेशा है तो उसको भी देखना है, कानून व्यवस्था भी उनके जहन में है, बहुत सारे मुद्दे उनके जहन में होते हैं। अतुल जी, देखिए, मैं जो सबसे बड़ी बात जो ध्यान आकर्षित करती है वो ये है कि सभी पार्टियों ने बड़े लोग लुभावन वादे किए हैं और उसमें फ्री देने की बातें बड़ी निकल के आई। हम ये भी फ्री देंगे, वो भी फ्री देंगे, वो भी चीजें देंगे। जो मेरा अनुभव है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मैं बात कर रहा हूं और जो ग्रामीण और शहरी जो लगे हुए क्षेत्र है, वहां पर लोग इतने, मतलब जो चीजें आ रही हैं, जो बन रहा है, वो तो एक अच्छी चीज है, सरकार कर रही, लेकिन ये लालच से लोगों को खरीदने की प्रवृत्ति नहीं है। लोग कहते हैं कि ठीक है, वो चीज वो दे रहे हैं, उससे बढ़ा के स्कूटी भी कह रहे हैं, बहुत सारी चीजें सामने आई, लेकिन उसके लिए वो ये नहीं कहते कि हम इसके लिए सरकार बदल देंगे। ये एक बड़ी बात सामने निकल के आई। और ये देखिए, ये बड़ा अच्छा है, अगर ये है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्री देना, जनता को सहूलियत मिले, कम खर्च पर सहूलियत मिले, ये अच्छी चीज है, इसका पक्षधर सबको होना चाहिए। लेकिन फ्री वाली जो परिपाटी चल पड़ी है, उससे पार्टी का तो लाभ हो जाता है, लेकिन जनता का क्या लाभ हो पाता है, ये सवाल है। और जैसा आप बता रहे हैं कि हाँ, लोगों के मन में फ्री वाले के प्रति उतना लगाव नहीं है, वो चाहते हैं कि हाँ, उनको व्यवस्था मिले, लेकिन उनका सहयोग भी उसमें रहे, टैक्स के तौर पर जो टैक्स पेयर है उस पर बोझ ना बढ़ता जाए। ये अगर चीज है तो एक अच्छा संकेत भी है।